आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार बहनों, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की आशा भरी नारी कार्यक्रम की इस कड़ी में आप सबों का स्वागत है। यह एक ऐसा शो है जो हमारे राष्ट्र में वफादार, उत्थान करने वाली और आशा प्रेरक महिलाओं को ऊंचा उठाने के लिए समर्पित है। मैं आसमा आज आपके साथ इस कार्यक्रम में बनी रहूंगी और हम मिलकर आज कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। आज हम अपनी श्रृंखला मसीह केंद्रित विवाह को जारी रखते हुए विवाह के भीतर और चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। बहनों, आज का विषय पहले की अपेक्षा थोड़ा कठिन है, जिसके बारे में अक्सर ज्यादा चर्चाएं नहीं की जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तलाक की, डिवोर्स। क्या आपको भी लगता है कि समय अब बहुत बदल गया है और तलाक सिर्फ एक मानक ही रह गया है, कि जब बात ना बन रही हो तो एक विवाह को तोड़ देने में क्या हर्ज है? आज जब तलाक इतनी आसानी से उपलब्ध है, जो विवाह को बचाए रखने के लिए प्रयास करना और दर्द और पीड़ा सहन करने की क्या जरूरत है? कितना उचित है ये? दर्शक बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर तलाक के बारे में क्या सोचता है? क्या वो इसकी मंजूरी देता है? आइए देखें कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। आइए हम बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं, जब हवा को परमेश्वर ने सिरजा और जब पहला विवाह हुआ, जिसके बारे में उत्पत्ति 2:23 और 24 में हम पढ़ सकते हैं। वहाँ लिखा है, और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। और इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। मैंने पढ़ा है कि मूल इब्रानी भाषा में पद 24 में एक तन होना का जो शब्द है, उसका अर्थ है जुड़ जाना या चिपकना। बहनों, यह एक साथ रहने से कहीं अधिक गहरा है। यह गहराई से स्वतंत्र रूप से चुनी गई प्रतिबद्धता में एक साथ मिलकर रहना है। प्रतिबद्धता में एक साथ रहने का मतलब यह नहीं कि आप एक दूसरे के साथ मजबूर है रहने के लिए या फंस गए हैं, बल्कि आप दोनों अंतरंग और प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए मुक्त हैं, आजाद हैं। अतः विवाह एक ऐसी प्रतिबद्धता या समर्पण है जो हम स्वतंत्र रूप से और स्वेच्छा से बाकी सब कुछ को पीछे छोड़कर चुनते हैं। दो लोग सभी मायनों में, चाहे शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आत्मिक रूप से, एक दूसरे के साथ एक हो जाते हैं और जीवन भर के लिए इसी तरह बने रहते हैं। आइए मलाकी 2:13 और 16 पद पर चलते हैं, जो बताता है कि विवाह से परमेश्वर की क्या अपेक्षाएं हैं। यह कहता है, फिर तुमने ये दूसरा काम किया कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसका तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थीं? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। एक और अनुवाद इस पद को इस तरह से रखता है, क्योंकि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। बहनों, हम यहाँ देखते हैं कि विवाह के लिए परमेश्वर के उद्देश्य में निम्न बातें शामिल हैं। पति और पत्नी के बीच विश्वास और साझेदारी
इतनी अधिक थी कि जब यह हो गया तब परमेश्वर ने उनके बलिदान और भेंट को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया। उन विवाहों से परमेश्वर के योग्य संतान पुरुष से अपनी पत्नी की सुरक्षा की उम्मीद की गई थी। एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता या समर्पण आजीवन होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तलाक से घृणा करता है और तलाक किसी की पत्नी के खिलाफ हिंसा या उत्पीड़न के समान है। ये बातें काफी कठोर लग सकती है, लेकिन इससे आपको परमेश्वर की मन की बात मालूम पड़ती है कि वह विवाह के वाचा के बारे में कितना दृढ़ता से सोचता है और महसूस करता है। बहनों, क्या आपने सोचा है कि परमेश्वर विवाह के बारे में इतना सख्त क्यों है? जॉन पाइपर, एक प्रसिद्ध धर्म विज्ञानी, कहते हैं यह इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में विवाह का परम या असली अर्थ मसीह और उसकी कलीसिया के बीच जो दृढ़ता का वाचा का प्यार है उसका प्रतिनिधित्व करना। उस पर विचार करने के लिए कुछ समय जरूर निकालें। हमारी शादियां मसीह और उसकी कलीसिया के बीच के संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। इफिसियों 5:25 से 27 इस बारे में बताता है कि मसीह ने हमसे कितना प्यार किया और कलीसिया के लिए अपना जीवन दे दिया ताकि वह किसी भी दाग या धब्बे से शुद्ध हो जाए। बहनों, क्या ही अविश्वसनीय बलिदान है, और यह पतियों को अपनी पत्नी से प्रेम करने के लिए दिया गया आदर्श भी है। और कलीसिया दुल्हन है जिसने खुद को धार्मिकता और पवित्रता के साथ सजाया है। वह खुशी और स्वेच्छा से अपने दूल्हे के प्रति समर्पण कर रही है। और चाहे जो भी हो, मसीह और उसकी कलीसिया के बीच इस विवाह में तलाक कभी भी एक विकल्प नहीं होगा। मसीह कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य रहा है और हमेशा रहेगा, और कलीसिया कभी भी उसकी दुल्हन होना नहीं छोड़ेगी। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। यीशु ने मत्ती 19:3 से 9 में इस बात को कहा बड़े अच्छे से, बल्कि उसको समझाया है। कुछ फरीसियों ने यीशु से तलाक के बारे में पूछकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, और यीशु उत्पत्ति में वर्णित परमेश्वर की मूल रचना पर एक बार फिर से जोर देता है। वह कहता है, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन होंगे। सो वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। तब फरीसियों ने उससे पूछा, फिर क्यों मूसा ने आज्ञा दी कि एक आदमी अपनी पत्नी को तलाक का प्रमाण पत्र देकर उसे छोड़ सकता है? और यीशु ने यहाँ सबसे आश्चर्यजनक बात कही। वो कहता है, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नियों को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ में ऐसा नहीं था। यहाँ यीशु जो कह रहा है वह यह है कि यहाँ तक कि परमेश्वर ने पुराने नियम में जो भी नियम दिए थे वे सभी उसके अपने आदर्श नहीं थे, लेकिन उनमें से कुछ ने मनुष्य के हृदय की कठोरता के कारण दिए गए। परमेश्वर की सिद्ध दुनिया में तलाक का कोई स्थान नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी क्योंकि मनुष्य का हृदय बहुत पापी और कठोर था। इन सभी बाइबल के वचनों से एक बात तो स्पष्ट है, शादी हमेशा आजीवन प्रतिबद्धता या समर्पण के लिए होती है। इसे कभी भी तोड़ने के लिए नहीं बनाया गया। आज यहाँ भारत में और यहाँ तक कि मसीहियों में भी तलाक का विकल्प बहुत आसानी से प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि परमेश्वर की नज़र में तलाक अधिकांश बार पाप ही गिना जाता है, और इसलिए हम तलाक के बारे में इतनी जल्दी सुझाव नहीं दे सकते और ना उस पर विचार कर सकते हैं। अब मुझे ये यकीन है कि आप सोच रहे हैं कि कई शादियां बहुत ही जटिल और कठिन होती हैं, और यह कहने के द्वारा हम कुछ शादियों की कठोर वास्तविकताओं के प्रति असंवेदनशील या विचार शून्य हो रहे हैं और सिर्फ आदर्श स्थितियों के बारे में सोच रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि यहाँ ऐसी बात नहीं है।
हम आज इस एपिसोड में उन अधिक गंभीर स्थितियों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम पहले कुछ हद तक आम मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। कोई भी जिसे अभी थोड़ा समय हुआ हो शादी का या विवाह का, वह भी इस बात से सहमत होगा कि शादी हमेशा फूलों की सेज नहीं होती। इसमें कठिन समय और संघर्ष भी होते हैं। ऐसे समय भी आते हैं जब ये बहुत कठिन लगता है और मन करता है कि बस छोड़ दे, और आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके पास आगे बढ़ने के लिए कोई ऊर्जा नहीं बची। C.S. लुइस, एक प्रसिद्ध लेखक, इस विचार को खूबसूरती से कहते हैं, अपना सब कुछ देकर प्यार करना हमें असुरक्षित या आघात योग्य बना देता है। किसी से भी प्यार करो और संभव है कि वह आपका दिल तोड़ ही देगा। प्यार करने के लिए हमें खुद को असुरक्षित होना देना चाहिए। यदि हम इससे इनकार करते हैं और खुद को बचाते रहते हैं तो हम हमारे हृदय को कठोर बनाने लगते हैं, जो आगे चलकर शायद प्यार करना ही भूल जाता है। बाइबल यूहन्ना 3:16 में प्रेम के सच्चे स्वरूप को सामने लाती है। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। यूहन्ना हमारे सामने मसीह के परम उदाहरण को रखने के द्वारा शुरू कर रहा है और हमें वैसा ही करने के लिए कहता है। प्रेम हमारे लिए, हम जो खुद को मसीही कहते हैं उनके लिए वह सब कुछ, यहाँ तक कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए हमें अपना जीवन भी त्याग देने की इच्छा रखना चाहिए। बहनों, आज बहुत सी शादियां टूट रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब इस विवाह में कोई खुशी या सुख बाकी नहीं रह गया। हम खुशी को विवाह का अंतिम लक्ष्य मानने लग जाते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। ऐसा नहीं है कि विवाह में हमें खुशी नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता, परंतु केवल सुख और आनंद पाना ही विवाह का लक्ष्य नहीं है। वैसे ही जैसे कि हमारे जीवन में होने वाली हर बात का लक्ष्य हमारी अपनी खुशी नहीं होती, लेकिन यह है कि सब बातों में परमेश्वर की महिमा हो, और हमारी शादी के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने के लिए हमें एक दूसरे से प्रेम करने की ज़रूरत है, जैसा कि हमने अभी अभी इस पद में पढ़ा। हमारी समझ में एक बदलाव की ज़रूरत है। हमारी शादी को हमारी खुद की इच्छाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने वाला होने के बदले परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने वाला होना चाहिए। जब वह बदलाव होता है तो उन व्यक्तिगत मतभेदों, व्यक्तिगत आकांक्षाओं और अनुकूलताओं के मुद्दों के जलती तीव्रता से जो हमें अलग करने की धमकी देते हैं, वो अचानक ही महत्वहीन हो जाते हैं। एक पास्टर है जिन्हें मैं जानती हूँ, वह युवा जोड़ों को जो उनके पास विवाह के पहले परामर्श के लिए आते हैं, अक्सर उनसे कहते हैं अपने माता पिता को अपनी शादी का ख्याल रखने दें। मुझे पता है कि आप अपने पूरे जीवन में इसके बारे में सपने देखते रहे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसके बारे में सोचते रहे। उन्होंने भी किया है, लेकिन अपने उन सपनों को छोड़ दें और जाने दें, और वो जो चाहें उन्हें करने दें। आखिरकार ये बस एक दिन की ही बात है। आप केवल अपनी शादी पर और शादी के बाद जो होने वाला है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। मेरे ख्याल से ये बहुत ही बढ़िया सलाह है। हमने कितनी सुंदर सुंदर और भव्य शादियां देखी होंगी और उन्हें उतनी ही बुरी तरह टूटते भी देखा होगा। इसलिए सभी जवान जो विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं, उनसे आज मैं कहना चाहूँगी कि विवाह के दिन की तैयारी से कहीं ज़्यादा खुद को विवाह को निभाने के लिए तैयार करना ज़रूरी है। समारोह तो बस एक दिन का होगा, पर रिश्ता जीवन भर का है। इसलिए उस पर ध्यान दें और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, जोर दें। बहनों, कृपया ये ना सोचें कि हम उन लोगों के प्रति जजमेंटल हो रहे हैं या न्याय कर रहे हैं या उनकी आलोचना कर रहे हैं जो विवाह से जूझ रहे हैं और जिन्हें तलाक लेना पड़ा है। हमें एहसास है कि तलाक जैसा कठिन निर्णय आपने यूं ही नहीं लिया होगा। इसके साथ आगे बढ़ने का फैसला करने से पहले आपने बहुत दर्द सहा होगा, बहुत से दर्द से आप गुजरे होंगे। हालांकि परमेश्वर तलाक से घृणा करता है क्योंकि यह पाप है। हम इस तथ्य को भी जानते हैं कि वह हमारे पाप के बावजूद हम सभी से प्यार भी करता है, और यही शिक्षा वो अपने अनुयायियों को भी देता है। मतभेद और मुद्दे हर विवाह में है।
कभी कभी दूसरों की तुलना में अधिक तीव्रता से हमारे जीवनों में वो प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन इन मतभेदों को सुलझाया जा सकता है यदि पति और पत्नी दोनों उन्हें सुलझाने की कोशिश करने के इच्छुक हैं। परंतु घमंड या अहंकार कई बार या अक्सर रास्ते में आ जाता है। अहंकार हमें यह स्वीकार करने से रोकता है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई मुद्दा है। हम एक दूसरे के सामने और दूसरे जो लोग हमारे आसपास हैं उनके सामने कमज़ोर नज़र नहीं आना चाहते। अहंकार हमें सलाह लेने से रोकता है, और अगर हम काउंसलिंग के लिए जाते भी हैं तो पूर्व निर्धारित मानसिकता के साथ जाते हैं। ये सोचकर जाते हैं कि कुछ भी बदलने वाला नहीं है। अहंकार हमें अपने व्यवहारों, क्रियाओं की जिम्मेदारी लेने से रोकता है। वे क्रियाएं, वे बातें जिनको बदलने की आवश्यकता है। बहनों, आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी से अलग होने में बस एक कदम ही दूर हैं। या हो सकता है आप अपने वैवाहिक परिस्थिति, चाहे जो भी हो, उसमें अपने आप को ढाल चुकी हैं और आपने स्वीकार कर लिया है कि यह ऐसा ही चलने वाला है, अब कुछ नहीं बदलेगा। या आप किसी भी स्थान पर क्यों न खड़ी हो, मेरी प्रिय बहन, क्या मैं आज आपसे अपनी शादी पर, अपने विवाह पर ईमानदारी से एक नज़र डालने के लिए अनुरोध कर सकती हूँ? क्या आपकी बुद्धि आपसे कहती है कि जो भी स्थिति है उसे वैसा ही रहने दें और उसको बाधित ना करें, कोई हस्तक्षेप ना करें? क्या कोई डर है कि एक बार जब आप इन बातों को खुरेदना शुरू करेंगे तो बहुत सी बातें सामने आ जाएंगी और फिर उन सब से डील करना, उन सब का सामना करना बड़ा मुश्किल होगा? क्या आपके अंदर का अहंकार आपसे कहता है कि आप इन सब बातों के लिए अकेली जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपने अपने को बचाने के लिए सारा दोष अपने पति या पत्नी पर डाल दिया है और वही मुद्दों को उठाते हैं जो उनसे जुड़े हों? इन सवालों का जवाब देना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यदि आप और आपके जीवन साथी वास्तव में अपनी शादी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज परमेश्वर की बुद्धि और विवेक को ढूंढें। वह आपको इन सवालों का उत्तर देने में, उत्तर ढूंढने में मदद करेगा। पवित्र आत्मा से अपने हृदयों को जांचने और इन चीज़ों को आपको दिखाने के लिए कहें जो अभी आपकी शादी को प्रभावित कर रहे हैं। परमेश्वर से कहें कि आप दोनों के अंदर से पत्थर के हृदय को हटाकर उसके स्थान पर एक मांस का हृदय डालें। कठिन समय जो आपके सामने आ पड़ा है उससे निपटने के लिए आत्मा का 2 गुना हिस्सा मांगे, जैसा एलिशा ने किया था। यदि आप दोनों प्रयास करने के लिए इच्छुक हैं और परमेश्वर के चरणों में आज्ञाकारिता और समर्पण के साथ आते हैं तो यकीन मानिए परमेश्वर आपके विवाह को पूरी तरह परिवर्तित करने में सक्षम है। जॉन पाइपर एक महिला की यह कहानी बताते हैं जो परामर्श के लिए उनके पास आई थी। वह तलाक के बारे में सोच रही थी और उसके ये कारण थे कि उसका पति पूरी तरह से अनुत्तरदायी, प्रेम रहित था। सारा समय वो यात्रा में बिताता, उसकी तरफ या बच्चों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता, उनकी कोई परवाह नहीं करता। पाइपर ने उसे पुनः विचार करने के लिए कहा और तलाक के लिए आगे न बढ़ने के लिए कहा। उसके बाद 20 साल वो उसी शादी में रहने के बाद उस महिला ने एक दिन कहा, वह मेरी माँ के लिए अंतिम समय में हमारे साथ हमारे घर में रहने के लिए कमरा बना रहा है और यह प्रेम का सबसे अद्भुत त्यागपूर्ण कार्य है जो शायद वो मेरे लिए कर सकता था। उसका पति एक दयालु, विचारशील, पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति बन गया था। तो बहनों, यदि आपके पति इस व्यक्ति की तरह हैं जिनके बारे में अभी अभी आपने सुना, या अगर वो एक नास्तिक हैं या वो किसी बुरी लत के साथ संघर्ष कर रहे हैं, तो यह कहानी आपके लिए एक प्रोत्साहन हो सकती है। मैं आज आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आप अपने पति को प्रार्थना में प्रभु तक लेकर जाएं। मैंने इस सुंदर संदेश को पढ़ा और मुझे आशा है कि ये आपको इस मार्ग पर बने रहने के लिए और भी प्रोत्साहित करेगा। अनुग्रह के 1000 कार्य होंगे जिसे आपके पति पुरस्कृत नहीं करेंगे या शायद गौर भी ना करें, और आप अपने दुख में बहुत अकेली महसूस करेंगी। लेकिन इस सत्य को कस कर पकड़ ले, परमेश्वर गुप्त में देखता है
परमेश्वर आपके धैर्य और दया और सम्मान की हर एक छोटी अभिव्यक्ति को देखता है। वह उन सब को देखता है और वह उन सब को लिखता है। अकेले में आपके दुख और आपके आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। इसका दाम वो आपको अंतिम दिन में चुकाएगा। और शायद इस जीवन में आप जितना कभी सोच नहीं सकती उससे अधिक मिलेगा। कभी कभी दशकों बीतने पर परमेश्वर उस व्यक्ति में एक चमत्कारिक काम करता है और आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है, एक ऐसा मोड़ आपको देता है जिसकी शायद आपने कभी कल्पना भी ना की हो। आशा को थामे रहे। पतरस 3:1-2 में लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानता हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। आपके सुंदर व्यवहार और प्रभु की आज्ञा के अनुसार करने की आपकी इच्छा के द्वारा आपका पति प्रभु के ज्ञान और अनुग्रह में लाया जा सकता है। ये बिल्कुल संभव है। बहनों, हम जानते हैं कि ऐसी कुछ महिलाएं हैं जो शारीरिक, मौखिक या भावनात्मक रूप से शोषण का सामना कर रही हैं। ऐसे मामलों में सभी के लिए कोई एक समाधान सही नहीं हो सकता, लेकिन आपके लिए यहाँ पर विचार करने के लिए और आजमाने के लिए कुछ बातें मैं शेयर करना चाहती हूँ। कुछ बातें मैं आपके सामने रखती हूँ। सर्वप्रथम प्रार्थना करें। प्रभु आपके दर्द के प्रति अंधा या बेपरवाह नहीं है। वो आपको देखता है और आपकी सुनता है। पूर्ण समर्पण में और जो कुछ भी वह आपको करने के लिए कहता है उसका पालन करें और परमेश्वर से दिशा निर्देश लें। जब आप निष्ठा और पूरी विनम्रता के साथ प्रभु के पास आती हैं तो आप निश्चिंत हो सकती हैं कि वह आपको उत्तर देगा। हालांकि आपको जो जानने की आवश्यकता है वह यह है कि परमेश्वर कभी कभी आपको ऐसे काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है जिसकी आपको बहुत उम्मीद नहीं होगी, बहुत आशा नहीं होगी। परंतु मैं यही कहूँगी कि हमेशा आज्ञा मानने के लिए तैयार रहें। जैसा कि ये नीति वचन 3, 5 और 6 में कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। भरोसा रखें कि प्रभु ने आपके लिए जो कुछ भी रखा है वो आपकी भलाई के लिए ही है। आपके पति के उद्धार के लिए प्रार्थना करें। मुझे पता है कि यह बहुत मुश्किल हो सकता है, यह आसान काम नहीं है, विशेषकर ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपको दर्द दे रहा हो, जिससे आपको दुख मिल रहा हो। लेकिन कृपया अपने दिल में इसके लिए अवश्य प्रार्थना करें। याद रखें कि प्रभु कठोर से कठोर हृदयों को भी बदल सकता है। मुझे पौलुस की याद आ रही है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो मसीह के अनुयायियों को मारने पर तुला हुआ था, लेकिन प्रभु ने ऐसे व्यक्ति को भी छुआ और ऐसे बदला कि उसे सताने वाले से अपने राज्य के सबसे महान योद्धा के रूप में बदल कर रख दिया। परमेश्वर रूपांतरित कर सकता है, इसलिए प्रार्थना करें। परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए कभी भी बहुत देर नहीं होती। आप जब चाहें उसके पास जा सकती हैं। बहनों, दूसरी बात यह है कि स्पष्ट रूप से निर्धारित करें कि क्या यह उनकी एक बारगी व्यवहार है या एक पैटर्न है। बेशक मैं ये नहीं कह रही कि यह पत्नी की ही गलती है या चाहे जो भी हो हमें चुपचाप सब कुछ सहन करना है। नहीं, मैं कदापि ये नहीं कह रही, और परमेश्वर भी ऐसा नहीं चाहता है। विवाह के डिज़ाइन के बारे में हमने पहले भी बात की थी और आपको शायद याद होगा कि विवाह एक प्यार भरा विश्वास योग्य संबंध है, एक पार्टनरशिप है जहां पति पत्नी की रक्षा के लिए होता है। एक अपमानजनक, विश्वासघाती या बेपरवाह पति उन विशेषताओं में से हर एक को जीने में विफल रहता है और परमेश्वर इस बात को कतई स्वीकार नहीं करते। हालांकि हमें ईमानदार होने और यहाँ मुद्दे की वास्तविक समझ प्राप्त करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि हमारा अगला कदम इस समझ पर निर्भर है। यदि आप समान रूप से जोड़ तोड़ करने वाले, चालाकी करने वाली और बेईमान हैं, तो ये जान ले कि आपके कार्यों के लिए कठोर परिणाम हो सकते हैं। तीसरी बात, परिपक्व, धर्मी और निष्पक्ष सलाह ढूंढें। वास्तव में ये एक अच्छा विचार है
कि बिल्कुल अपनी शादी की शुरुआत से ही अपने आप को ऐसे लोगों के साथ जोड़ें, ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाएं जिनसे एक जोड़े के रूप में आप अपनी शादी के बारे में खुलकर बात कर सकते हैं। बिल्कुल यही वह उद्देश्य है जिसके लिए परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना की है कि सदस्यगण एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और एक दूसरे का निर्माण करें, और जब पाप हो तो एक दूसरे को सुधारने और चेतावनी देने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। आपके विवाह का प्राथमिक लक्ष्य परमेश्वर की महिमा है, ना कि आपकी अपनी खुशी। स्वीकार करें कि हो सकता है आपके पति किसी दर्द से, अपराध बोध या शर्म का सामना कर रहे हो सकता है उन्हें कोई परेशानी हो। तो आप 1 कुरिन्थी 13 में बताए गए प्रेम, जो आदर्श प्रेम, उसके अनुसार आप व्यवहार करें। प्रेम में माफ़ करने और कृपालु होने में आपकी मदद करने के लिए परमेश्वर से कहें। अंतिम बात, यदि आप एक दूसरे विकल्प को अपना कर थक गए हैं, और विशेष रूप से यदि आपका पति शारीरिक शोषण करने वाला है, आपके प्रति विश्वास योग्य नहीं है, या यदि वो हर कीमत पर शादी तोड़ना ही चाहता है, तो आपको अपने रास्ते अलग करने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन एक बार रुके और प्रार्थना करें और जांच लें कि क्या वास्तव में यही है जो परमेश्वर आपके लिए चाहता है। और एक बार जब आप निश्चित हो जाएं, तो आप वैसा कर सकते हैं जैसा वो आपको अगुवाई करता है। बहनों, इस समय हम उन लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं जो पहले से ही तलाक से गुजर चुके हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो वास्तव में इस बात को पता करने की कोशिश ना किए हों कि यह परमेश्वर की इच्छा है भी या नहीं, और अब अपराध बोध या पछतावे को महसूस करते हो, या यह महसूस करते हो कि शायद आप अपनी शादी को बचा सकते थे या उसे बचाने के लिए कुछ कर सकते थे। यदि आज आप वो व्यक्ति हैं, तो विनम्रता और पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास आएं, और आपके लिए क्षमा मुफ्त में उपलब्ध है। और अगर आप उसका दिशा निर्देश चाहते हैं, तो परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। आइए इन सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। आइए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम आपके चरणों में अपने सरों को झुकाते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुत ही सुंदर तरीके से विवाह को रचा, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु आपने आदम और हवा को जोड़ा, और पिता परमेश्वर उनके लिए कुछ नियम ठहराए, कुछ बातों को उनके लिए ठहराया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम इन बातों को आज जानते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करें कि हम आपके द्वारा दिए गए इस वैवाहिक डिज़ाइन को, इस सुंदर व्यवस्था का पालन करने वाले हो सके। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन जवान जोड़ों के लिए जो अभी अभी शादी में बंधे हैं पिता परमेश्वर, या उन लोगों के लिए जो शादी की तैयारी कर रहे हैं। प्रभु जी, आप हमारी समझ को खोलें कि हम पिता परमेश्वर विवाह के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकें। हम इस बात को जान सकें प्रभु कि विवाह केवल अपनी खुशी के लिए नहीं, परंतु आपको महिमा देने के लिए हम करते हैं पिता परमेश्वर। और विवाह में हमेशा जो उद्देश्य है वो आपको महिमा देना ही है पिता परमेश्वर। हमारी सहायता करें प्रभु जी, जब कठिन परिस्थिति आती है, जब जीवन में संघर्ष आता है और विवाह में जब कठिनाइयाँ आती हैं, तो हम प्रेम का अनुसरण करें, वो प्रेम जो 1 कुरिन्थी 13 में हमने पढ़ा प्रभु, और उसी प्रेम के तहत हम एक दूसरे के प्रति अपना व्यवहार करें। ऐसा व्यवहार रखें जिसमें प्रेम दिखाई दे पिता परमेश्वर। हम सभी लोग जो शायद तलाक के कठिन समय से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, उनको भी आपके हाथ में देते हैं प्रभु, कि आप उन्हें भी संभालें और उनका मार्गदर्शन करें। जो हो चुका है पिता परमेश्वर, उन बातों को बदला नहीं जा सकता, परंतु आगे जीवन में वो आपसे दिशा निर्देश पाकर अपने जीवन का मार्गदर्शन करें पिता परमेश्वर, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ऐसा आप होने दें। हम सबों को आपके हाथ में देते हैं। इस समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। जितने लोगों ने आज के इस कार्यक्रम को सुना है प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि वे सभी इस कार्यक्रम से, आज के इस एपिसोड से आशीषित होंगे। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए मांगते हैं दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।